नमस्कार दोस्तों, मैं पुदार नेहा अपने चैनल 9 प्लांट सॉल्यूशंस में आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे चैनल को लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स मेरे को मिलते रहते हैं, मेरे को बहुत खुशी होती है कि आप लोग मेरे वीडियोस देखते हैं। आप अपने सारे सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, मैं हमेशा आपकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक लाई हूँ दोस्तों, वो टॉपिक है डिवोर्स। क्यों होता है डिवोर्स? दो लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, दो लोगों के अंदर ना बर्दाश्त करने की हिम्मत एक परिवार उजाड़ देता है। अगर आज मैं बात करती हूँ डिवोर्स की, हम किसी की बात सहन नहीं कर पाते। देखिए, आप और आपका पार्टनर हमेशा आपसे अलग होगा, ये परमात्मा का रूल है। अगर मैं कुंडली की बात भी करती हूँ तो पहला और सातवां ऑपोजिट ही है, वो 180 डिग्री पे है, तो 180 डिग्री पे ऑपोजिशन आ जाता है। तो आपका पार्टनर हमेशा आपसे ऑपोजिट होगा। हमारी सहनशीलता आज के टाइम पे, आज के युग पे हमारी सहनशीलता ख़त्म हो चुकी है। हमें लगता है कि हम खुद बहुत कुछ कर सकते हैं। ये लगना बुरी बात नहीं है, लेकिन सामने वाले को नीचा देखना और ख़ुद को ऊपर देखना, ये भी अच्छी बात नहीं है। ये बहुत बड़ा कारण है आजकल के डिवोर्स का। कला क्लेश, डिवोर्स से घर ख़राब हो जाते हैं, कला क्लेश बहुत बढ़ जाते हैं। एक परिवार, कितने लोग जुड़े हैं, एक शादी से कितने लोग जुड़े होते हैं, ये हम सबको पता है। लेकिन दो लोग आपस में नहीं समझ पाते, उनका नहीं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग उनकी नहीं हो पाती, इसलिए वो अलग हो जाते हैं। अगर मैं दूसरी तरफ से ये कहूँ कि रोज़ रोज़ लड़ने से अलग होना बेहतर है, तो ये भी गलत नहीं है। लेकिन उसको ज़्यादा दुनिया में गंद ना फैला के, प्यार से समेट के इस चीज़ को अगर हम ख़त्म कर दें, तो ये थोड़ी समझदारी की बातें होती हैं। अगर अब हम बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकल रूप से कि क्यों आपकी शादी नहीं टिकती है, क्यों आपकी अपने पति से या पत्नी से नहीं बनती है। आपके अंदर बहुत सहनशीलता है, आप बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसके बावजूद भी आप अपने पार्टनर की हर बात मानते हैं, हर बात सुनते हैं, उसके बावजूद भी आपकी शादी क्यों नहीं टिकी। और दूसरी तरफ आप कई बार देखते हैं कि आपका ही कोई दोस्त है, आपका ही कोई मित्र है, आपकी ही कोई सहेली है जो बहुत तीखी है, बहुत तेज़ तरार है, लेकिन उसकी अपनी शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे हमारे को ये दोष हमारी कुंडली में मिला है, हमारे जन्म के वक्त हमें परमात्मा के घर से मिला है, हमारे पिछले जन्मों के कर्मों के आधार पे हमें मिला है। कुंडली में 7वां घर देखा जाता है, 7th हाउस। 7th हाउस का ही रोल है एक्चुअली में, बहुत बड़ा रोल तो मैं क्या कहूँ, 7th हाउस ही है, क्योंकि 7th हाउस शादी का घर है, स्पाउस का घर है। 7th हाउस पीड़ित होना, 7th लॉर्ड पीड़ित होना, 7th हाउस के ऊपर मेलेफिक दृष्टियाँ होना, बुरी दृष्टियाँ होना, राहु केतु की दृष्टि होना, शनि की दृष्टि होना, सूर्य की दृष्टि होना। सूर्य बुरा प्लैनेट नहीं है, लेकिन एक सेपरेटिव प्लैनेट है। सूर्य कुंडली में जिस घर पे बैठता है उससे सेपरेशन देता है। सूर्य एक सेपरेटिव प्लैनेट है, उस रिश्ते से सेपरेशन देता है। तो सूर्य सेपरेटिव प्लैनेट है, इस वजह से अगर 7th के साथ उसका कोई रिलेशन है, तब भी मियाँ बीबी के अलग होने के चांसेस होते हैं। ज़रूरी नहीं है, अब मान लीजिए आप कहें जी बाकी कुछ नहीं है, लेकिन मेरे तो 7th हाउस में ही सूर्य बैठा हुआ है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अगर साथ में सप्तमेश आपका, 7th का लॉर्ड आपका पीड़ित नहीं है, तो ये ज़रूरी नहीं है आपका डिवोर्स होगा। लेकिन ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ मनमुटाव ज़रूरत से ज़्यादा हो सकते हैं। आप एक ही छत के नीचे तो रहते हैं, लेकिन आपके अंदर वो वाली बात नहीं है जो होनी चाहिए। और कई केसेस में ऐसा भी लाजमी है कि मेरा तो 7th हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, लेकिन मेरी तो शादीशुदा लाइफ बहुत अच्छी है, तो हो सकता है उसके ऊपर कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो। 7th हाउस के ऊपर, 7th हाउस के लॉर्ड के ऊपर कोई अच्छे ग्रहों का प्रभाव हो, जिसकी वजह से वो वाली दिक्कतें नहीं आ रही। लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क यहाँ पे ज़रूर डल जाता है। 7th लॉर्ड पीड़ित हो, 7th हाउस पीड़ित हो, 7th हाउस या 7th लॉर्ड के ऊपर कोई भी बुरे प्रभाव हो, तो ये डिवोर्स का कारण बन जाते हैं। इन्हीं वजहों से डिवोर्स हो जाते हैं।
दोस्तों आज मैंने आपको एक छोटी सी मतलब बताया है कि क्यों होते हैं डिवोर्स। कुछ हमारी ना समझने की शक्तियों की वजह से, कुछ हमारी कुंडली में आए बुरे प्रभावों की वजह से, हमारे में कर्मों की वजह से ये कारण होता है डिवोर्स का। धन्यवाद दोस्तों, मेरे चैनल 9 प्लैनेट सॉल्यूशंस को सराहना करने के लिए, उसको पसंद करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।